कोलंबस पब्लिक स्कूल, CBSE सर्कुलम इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम लोग चौरा बस्ती में हैं और यहाँ जो पिछले दिनों 24 तारीख को एक बहुत ही जघन्य घटना इसको हम कह सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना घटी कि एक व्यक्ति सुरेश मुर्मू जो संथाल समाज के एक माननीय व्यक्ति भी थे और अपने समाज के सेक्रेटरी भी थे, वो अपने ज़मीन के पास जा कर के कुछ भू माफियाओं द्वारा उनका ज़मीन कब्जा करके ज़मीन हड़पने का प्रयास जब किया जा रहा था, उस समय उसका प्रतिकार वो करते आ रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ 24 तारीख को कि उनका ज़मीन जबरन हड़पा जा रहा था। उस क्रम में ज़मीन माफियाओं द्वारा उसी क्रम में वो जब विरोध किए तो उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। इस घटना का हम भर्त्सना करते हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उसकी हम लोग निंदा करने के लिए हम लोग हैं और सबको निंदा करना चाहिए। समाज में जो व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और उसमें भी एक संथाल समाज, एक संथाल मुख्यमंत्री इस राज्य में होने के बावजूद भी एक संथाल समाज के व्यक्ति को अपने ही ज़मीन के रक्षा के लिए अगर उनकी हत्या उनके ज़मीन के सामने कर दी जाए तो इससे जघन्य घटना का उदाहरण झारखंड में ही, पूरे देश में अगर कहीं मिला है तो झारखंड में मिला है। उसी क्रम में हम लोग चौरा बस्ती में आज उनके घर में मैं मांग करना चाहता हूं जिला प्रशासन से, खास करके उपायुक्त महोदय से, कि जिला प्रशासन को इसको गंभीरता से इस विषय को जांच करनी चाहिए। इस परिवार को, मृतक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भू माफियों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और इस परिवार को जीविकोपार्जन के लिए जिला प्रशासन को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और 2 बच्चियां, 3 बच्चे हैं, मृतक सुरेश मुर्मू जी के 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची और 1 बेटा है और तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। एक नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक बच्ची, अभी हमसे बात हुई। और मैं मांग करना चाहता हूं उपायुक्त महोदय से, जिला प्रशासन से, कि उन बच्चियों का पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन को इसका जवाबदेही लेते हुए, जिला प्रशासन को गंभीर विचार करते हुए उनका पढ़ाई जिला प्रशासन की तरफ से जारी रखना चाहिए। और ऐसे भी आदिवासी समाज अगर पढ़ना चाहता है और ख़ास करके महिलाएं और बच्चे पढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचते हुए उनका पढ़ाई जारी रखना चाहिए और मौजा के तौर पर इनको निश्चित रूप से खर्च बहन अपना जीविकोपार्जन के लिए इस पर जिला प्रशासन को भी आना चाहिए। उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहते हैं वो भी जाने किस तरह कैसे ये घटना घटी है। और हमें खास करके आरक्षी अधीक्षक महोदय से, यहाँ के SP साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उन तमाम भू माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा सा मुहिम चालू करें ताकि पुनरावृत्ति नहीं हो इस तरह की घटना का। इसके पहले भी एक घटना घटी है फुदनीडी में, एक व्यक्ति को मार दिया गया, हत्या दिन दहाड़े। बोकारो में इस तरह की घटना। मैं मांग करता हूं आरक्षी अधीक्षक महोदय से कि उन तमाम अपराधियों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान कानून के तहत है। उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम यही मांग करने के लिए। Admissions going on for session 2023-2024. Standard nursery to 8. Hurry up! Salient features include trained teachers, transportation facilities, computer, art and craft classes, quiz, debate, dance and physical education. To contact, please visit our branch 2 in Nandwasthan, Solagiri, Chas, Bokaro. Thanks for watching.